उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्राम उद्योग, रेशम वस्त्रोद्योग, हाथकरघा विभाग के उत्तर प्रदेश मंत्री राकेश अचान ने आज लखनऊ के सभागार में रेशम विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्री जी ने अलग अलग जनपदों के एडीएम तथा अन्य अधिकारियों से रेशम की खेती का समीक्षा की और वर्तमान में जो पेड़ लगे हैं वह कितने जीवित हैं तथा कितने खराब हो गए हैं, उन सभी की जानकारी लेते हुए सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। इसी विषय को लेकर समीक्षा बैठक में मुख्यालय स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहे तथा सभी जनपद मंडल स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा में प्रतिभाग किया। देखिए, जो रेशम का वस्त्र, हम क्योंकि सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, अगर हम अपनी बहन बेटी का हाथ पीला करते हैं तो उसमें एक साड़ी रेशम की जरूर देते हैं। ये होता है कि रेशम की साड़ी मस्त होती है, जब चढ़ाव लेके जाता है आदमी तो रेशम की पील साड़ी लेके जाता है। तो या हम कोई पूजा करते हैं तो रेशम का उपयोग करते हैं। तो रेशम की जरूरत बहुत है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन इससे किसान कम जुड़े हैं। चूंकि जुड़ते हैं और वो चूंकि बहुत इस ढंग से काम नहीं किया गया इसमें, तो वो निकल जाते हैं। लेकिन रेशम बहुत सारे किसान जुड़े हैं, तो लगातार जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। हमारी तमाम भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, प्रदेश सरकार की स्कीमें, उनका लाभ उठा करके कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को रेशम से जोड़े हो। मैं आपके माध्यम से जरूर कहूँगा कि रेशम की खेती से, रेशम की कीट पालक से लोग जुड़े, क्योंकि 1.5 से पौने 2 लाख तक का जो कर्नाटक के किसान, जब उनसे बात करो कि इतना पर एकड़ में वो पैदा करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। एक पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का अभियान ये सरकार का चलता है। प्रतिवर्ष हम लोग 35 से 40 करोड़ पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ लगाना एक विजन है और उससे बड़ी जरूरत है कि पेड़ बचाए कैसे। इसमें जब हम जन आंदोलन करके लोगों को जोड़ेंगे तभी पेड़ बचेंगे। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट को 14 लाख का लक्ष्य दिया सरकार ने, तो हम तो जो पेड़ लगाते हैं तो हमारा सब जगह फार्म हाउस है, या जो किसान को हम दे रहे हैं वो इससे जुड़ता है, तो वो भी इसको सुरक्षित करता है, पानी देता है, इसकी घास वास सब सफाई करता है, तो वो तैयार हो जाता है पेड़। कभी हमने पूछा तो आपने देखा कि किसी ने ये नहीं कहा 10-20% पेड़ भले वो न जीवित हो, नहीं तो जितना लक्ष्य था उतने लक्ष्य को हम लोग करते जा रहे हैं। और उसको हम अपनी पौध भी बनाते हैं। मतलब हमें ये नहीं कि हमें कोई वन विभाग पौध दे, हम अपने ही उस फार्म हाउस में पौध बना लेते हैं, उसी को हम सरकार के अनुरूप लगाते हैं और किसानों को भी वृक्ष देते हैं। जो हमारा तसर का पेड़ है, जो जिसकी पत्ती रेशम का कीड़ा खाता है, वही वैरायटी हम लोग लगाते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन भी बढ़े और उसकी जो जरूरत है कीड़े को आहार की, वो आहार भी उसको बने, जिससे ज्यादा से ज्यादा। पिछले 2-3 सालों से रेशम का उद्योग बढ़ा हुआ है, समय बढ़ रहा है लगातार, और अभी आपको जगह की भी आवश्यकता पड़ रही है, मुझे सुनने में। देखिए, जगह क्या मांग करेंगे आप? नहीं, जगह की मांग इसलिए नहीं करेंगे, इससे हमें लोगों को जोड़ना। जैसे आप कृषक हैं, आपकी 1 एकड़ जमीन है, हम आपको जोड़ लें कि आप कोई है क्या, कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज हमारे रेशम विभाग की समीक्षा बैठक हो रही है। चूँकि इधर नए बजट में ये पहली बैठक है, इधर 2-3 महीने लगभग चुनाव में बीत गए, तो आप ये समझिए कि बजट पास होने के बाद आज ये पहली बैठक है। हमारे एसीएस महोदय अभी ये भी आए हैं और हमारे डायरेक्टर हैं वर्मा जी, तो सब सारे अधिकारी हैं, ऑनलाइन भी जुड़े हुए अधिकारी हैं। ये बंद है कि नहीं, रेशम से जुड़े जितने भी विषय हैं, क्योंकि हमें रेशम के उत्पादन बढ़ाने पर जोर हमें देना है। हमारी जो भी भारत सरकार की प्रदेश योजनाएं चलती हैं, तो जितने भी किसान जुड़े हैं उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेशम यहाँ पर पैदा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि रेशम की खपत उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है और उत्पादन हमारा यहाँ कम।
तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम ज़्यादातर किसानों को जोड़ते हैं। पिछले समय बनारस एक चूँकि ऐसा शहर है कि रेशम की साड़ी वहाँ बनती है, पूरे देश में फेमस है, लेकिन रेशम वहाँ पैदा नहीं होता। अभी आपने देखा कि हम जोड़े थे तो बहुत थोड़ा सा सिंपल उन्होंने बताया जो आसपास के इलाकों में, तो पूरे प्रदेश में रेशम का उत्पादन बढ़ सकता है। उसी पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। इधर एक आध सालों से कर्नाटक के लोगों को बुला के प्रशिक्षण दिलाना, किसानों को नई तरीके से तकनीकी के माध्यम से, क्योंकि रेशम की खेती कीड़े के द्वारा होती है, हमारा कीड़ा ही रेशम बनाता है।